ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहते हैं कि तुमने भक्ति मार्ग में बहुत सारी मुझे पुकारा, बहुत तरीके से मुझे पुकारा है ना। भक्ति मार्ग में मुझे सब पुकारते हैं, ताली बजाते हैं। पतित पावन सीताराम, सब सीताओं का राम वह एक है। कौन है सीताएं? आत्माओं सीताओं का राम वह एक। अभी बुद्धि में समझ आया ना कि कौन सी सीता रावण की जेल में है। इस समय सभी आत्माएं सीता रावण की जेल में है ना। अब वो परमात्मा राम हमें रावण की जेल से छुड़ाने आए हैं। अब बाबा कहते हैं, अब तुम अपनी अवस्था को देखते जाओ कि हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है ना। क्रोध का भूत, काम का भूत तो नहीं होना चाहिए। रोज अपनी जांच करनी है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा हमें बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अब इन तूफानों को मेरी याद से ही तुम खत्म कर सकते हो, क्योंकि बाबा अब उस्ताद हमें मिला है ना। अब तुम भारत के खुदाई खिदमतगार बने हो। मैं अब तुम्हारा बाप आया हूँ, तुम आत्माओं को फिर से अपने धर्म में ले जाने के लिए, तुम्हारे लिए वही धर्म स्थापन करने आया हूँ जिस धर्म की आत्माओं को तुम बहुत याद करते हो। तुम देवी देवताओं को बहुत याद करते हो ना, लेकिन देवी देवता धर्म है नहीं। वो धर्म की आत्माएं भी यहाँ है, लेकिन अपने को भूली हुई है। तो बाबा कहते, बस मैं तुम्हें अपने धर्म की स्मृति दिलाने आया हूँ कि तुम ही उस धर्म की आत्मा हो और तुम्हारे धर्म में ये सब कुछ था। अब तुम वैसा बन जाओ। अब तुम्हारे 84 का चक्कर पूरा हुआ। नाटक सारा भारत पे ही बना हुआ है। तुम ही देवता थे, अब असुर बने हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जब से रावण था, विकारों की प्रवेशता हुई, भ्रष्टाचारीपन शुरू हुआ, तो हम भी असुर जैसे बन गए हैं ना। लोग जैसा चिल्लाते करते हैं, लड़ाई झगड़े, तो ये असुरों का ही काम है ना। भ्रष्टाचार भी पहले पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आता है। मतलब पहले शुरू में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता था, आजकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इसको तमो प्रधान भ्रष्टाचार कहा जाता है। अब आप समझाते हैं, इस समय सभी आत्माएं ऐसी हो गई, इसमें किसी का दोष भी नहीं है। अब सबको परिवर्तन होना ही है। जो देवता धर्म नहीं है वो फिर से बाबा स्थापन करने आए। हर 5000 साल में एक बार बाबा वो धर्म की स्थापना करने आते ही हैं। अब भगवान वाच्य तो लिखा हुआ है, भगवान तो एक ही है ना, लेकिन वो निराकार है। अब वो वाच्य कैसे करेगा? जरूर किसी तन में आके ही करेंगे ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से भक्ति भी नहीं चल सकती। देखो बाबा कहते हैं, अगर मैं सर्वव्यापी हूँ तो आप सोचो भगवान सर्वव्यापी है तो इतने मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च क्यों बनाए हैं? आपने अपने घर में अलग मंदिर क्यों बना के रखा है? अगर भगवान सर्वव्यापी है तो भक्ति भी नहीं चल सकती ना। एक तरफ लोग कह रहे हैं भगवान सर्वव्यापी है, फिर अलग मंदिर बनाने का क्या मतलब? सर्वव्यापी मतलब कण कण में है ना, आप में मेरे में भी है, तो आपकी और मेरी पूजा करे ना अगर सर्वव्यापी है तो बाबा कहते हैं सर्वव्यापी कहने से भक्ति भी नहीं चल सकती। ओ गॉड फादर किसको कहते हैं? सर्वव्यापी है तो गॉड भी कह ना सके नहीं। अगर हम सर्वव्यापी कहेंगे तो वो तो भगवान रहा ही नहीं ना। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले फिर भी अच्छी भक्ति करते थे, आजकल तो समझ ही नहीं है क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। भक्ति भी सतो प्रधान, सतो रजो तमो में आती है, तमो प्रधान बन जाती है।
आजकल की भक्ति भी तमो प्रधान बन गई है। पहले फिर भी अच्छे से भक्ति करते थे, समझ से तो करते थे ना। आजकल तो समझ नहीं है, वहम पड़ गया है, डर पड़ गया है, नहीं करेंगे तो फलानी देवी देव भगवान पाप न दे दे, कहते हैं ना ऐसे। कई लोग डर के भी मारे भक्ति करते हैं, डर के कारण भी रीति रस्म करते रहते हैं। कर दो, नहीं तो फिर कोई नाराज ना हो जाए, हमारा घाटा ना पड़ जाए। तो बाबा कहते लक्ष्मी की पूजा कर लो, नहीं तो फिर धन नहीं आएगा। डर के मारे भी करते हैं कई लोग, वहम भी होता है। अब ऐसे करने का फायदा क्या? ऊपर से हम कितना कलंक लगा रहे हैं ना, देवी देवताओं और भगवान को बोल रहे हैं पाप न दे दे, तो ये कलंक हुआ ना, हमने उनको बुरा बोला। तो अब बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें फिर से सतो प्रधान बनाने आया हूँ, फिर से समझ देने आए ना। बाबा हमें क्या कर रहे हैं, रोज रोज समझ ही तो दे रहे हैं ना। जितना हम समझेंगे, धारण करके चलेंगे, उतना हमारे पाप कम होंगे, हमारी बुद्धि स्वच्छ होगी, हमारे मन में शांति आएगी, हमारे ही वहम वगैरह खत्म होंगे ना। जो लोगों के मन में वहम है, डर है, वो खत्म होंगे ना, क्योंकि भक्ति में खर्चा बहुत होता है। आज किसी के पास धन है नहीं है, लेकिन रीति रस्म इतने हैं और डर ऐसा पैदा कर देते हैं कि उनको उस भक्ति में कि रीति रस्म में लगाना ही पड़ता है धन। अब खाएं का, घी का दिया जलाते, अब लोगों को खाने के लिए घी नहीं है, लोग मंदिरों में घी का दिया जला रहे। अब समझना चाहिए ना, कोई देवी या देव या भगवान ऐसे थोड़ी बोलेंगे मेरे मंदिर में तुमने घी का दिया नहीं चढ़ाया तो फिर ऐसा ऐसा हो जाएगा, वैसा वैसा हो जाएगा। घी तुम्हारे खाने के लिए, खाओ ना, आपको नहीं खाना तो औरों को बांटो। जबरदस्ती इतने महंगे महंगे चीजों का मेरे ऊपर प्रसाद घी वगैरह पता नहीं क्या क्या। आप देखो, बाबा कहते हैं आप खुद ही देखो आप कितना वेस्ट करते हो मंदिरों में, जगह जगह पे कितना वेस्ट होता है ना चीजें। लोग खाने के लिए तरसते हैं और लोग फिर मंदिरों में वगैरह में भी इतना वेस्ट करते हैं, डर के मारे ही करते हैं ना। चढ़ा दो, या किसी की मन्नत होती है कि मैंने ऐसे मन्नत मांगी थी आप मेरी ये दुआ पूरे कर लेना, तो मैं आपके यहाँ ये प्रसाद चढ़ाऊंगी। चलो प्रसाद बांटने में तो फिर भी अच्छा है, लेकिन वो जो मूर्तियों के ऊपर चढ़ा लेते हैं वहां फिर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं इससे, वो भी तो वेस्ट होता है ना। तो बाबा कहते हैं अब तुम समझ से तो कुछ करो। बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलने हैं। जो हमारे मन में जो फालतू बातें बैठी है ना, व्यर्थ, जो मन और बुद्धि में भगवान के लिए देवी देवताओं के लिए, ये सब बाबा हमसे छुड़ाने आए हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं इनके कारण भी एक तो हमारा भी पाप बढ़ता है, और जो हम दूसरों को बोलते हैं ना कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, फलानी देव देवियां भगवान नाराज हो जाएगा, तो हम उनको भी भगवान से दूर करने के निमित्त बन जाते हैं। हम उनके मन में भी वो डर पैदा कर लेते कि भगवान पाप देंगे। आप झूठ नहीं बोलो, अच्छे कर्म सिखाओ ना उनको। मेरे नाम पे डरा के क्यों अच्छे कर्म सिखा रहे? आपने झूठ बोला तो भगवान पाप देंगे, भगवान पाप नहीं देंगे। आपने झूठ बोला तो अब आपके साथ भी आपका ये बुरा कर्म हो गया ना, अब आपके साथ भी फिर ऐसा बुरा होगा, आपकी आत्मा पे लेप शेप चढ़ गया। ऐसे समझाओ, कर्मों की नॉलेज देनी चाहिए। मैं कोई थोड़ी बैठा बैठा देखूंगा कि फलाना झूठ बोल रहा है, फलाना चोरी कर रहा है, फलाना किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है, तो मैं कोई पाप थोड़ी देता हूँ। बाबा कहते हैं अंत में भी धर्मराज आपको पाप देते हैं, भगवान पाप नहीं देते। जो निराकार परम पिता परमात्मा है ना, जिनको हम भारतवासी शिव के नाम से याद करते हैं, वो कभी भी किसी को हमें पनिशमेंट नहीं देते, हमें सजा नहीं देते, क्योंकि वो हमारे बाप है ना, और वो तो सुख के सागर हैं।
उनका तो गायन ही है, दुख करता सुख करता है। तो वो कभी भी हमें पनिशमेंट नहीं देते। धर्मराज के थ्रू हमें पनिशमेंट मिलता है, या तो हमें अपने कर्मों की सजा खुद भुगतनी पड़ती है, नहीं तो अंत में धर्मराज भी कैसे देते हैं भाई। अगर आपने किसी की चीज ली और उसको देनी है, वो मांग रहे हैं हमें देनी है, तो माँ बाप क्या करेंगे? अगर बच्चे नहीं देंगे तो माँ बाप को बच्चों से छीन के देनी पड़ेगी ना उसको, कि उसकी चीजें तो उसको देनी पड़ेगी। ऐसे धर्मराज भी क्या करते हैं भाई, आपका और किसी का कुछ हिसाब किताब है, वो आपसे हिसाब किताब चुकता कर ही नहीं रहा, आपको आपका पैसा दे ही नहीं रहा। आपने उसको चाटा मारा, उसने आपको चाटा मारा, जो भी है हिसाब किताब वो चुकता तो करना ही पड़ेगा। अगर हम अभी बाबा को याद करके चुकता करेंगे, सॉरी बोल देंगे तो ठीक है, लेकिन अगर अंत में धर्मराज के पास रिपोर्ट आई कि फलाने ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो अब उस समय आपको वैसा ही थप्पड़ महसूस होगा। धर्मराज भी क्या करते हैं, धर्मराज क्या करते हैं, वो अंत में हमें वो सीन दिखाते हैं कि आपने फलाने फलाने समय पर फलानी फलानी आत्मा को थप्पड़ मारा था और उसको बहुत दुख हुआ। तो वो सेम दुख आपको महसूस होगा। देखो धर्मराज भी हमें सजा नहीं देते, सिर्फ वो जिसको जो दुख महसूस हुआ, जो आपने दिया वो आपको महसूस होगा। बाबा कहते हैं धर्मराज आपको एग्जैक्ट टाइम, डेट, वो पर्सन, वो जगह सब आपको उस समय दिखती है। तो इसमें धर्मराज ने भी सजा नहीं दी, वो तो सिर्फ आपको शो करेंगे वहां पे, तो आपको वैसी महसूसता होगी। तो अगर हम कहने में आया तो ना तो भगवान ने आपको पनिशमेंट दिया ना धर्मराज ने, वो तो हमने ही ऐसे कर्म किए। तो अंत में वो आत्मा धर्मराज के पास आएगी, फलाने ने मुझे थप्पड़ मारा था, तो आपको भी वैसी महसूसता हो जाएगी, बस खत्म कहानी। अब आपको वैसे ही थप्पड़ वैसे ही सब कुछ फील करना है, या अभी बाबा को याद करके चुप करना है? तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें ये सब समझ क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने जो भी विचार है, जो भी समझ तुम्हारी बुद्धि में अभी तक है, उनसे आप ही समझ के मुक्त हो जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो अंत में सजा खानी पड़ेगी। और अब किसी को ये नहीं बोलना कि जैसे हम कहते हैं ना, कई बार किसी का जीवन ऐसा होता है, कभी किसके संस्कार ऐसे होते, तो आता है अज्ञान काल में आता था कि जैसी भगवान की मर्जी, जैसी भगवान ने किस्मत लिखी है, ये शब्द किसी को भी नहीं बोला। भगवान ने नहीं बोला कि आप ऐसे गलत काम करो। आज कोई शराब पी रहा है, कोई अपनी गृहस्थी को नहीं चला रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, तो लोगों के मुख से निकलता है ना, बड़ों के मुंह से, जैसे भगवान की मर्जी, जब वो भगवान उसको समझ देगा सब। अरे भगवान तो समझ दे रहा है ना, भगवान थोड़ी पैर बोल रहे हैं आप ऐसे गलत काम करो, ऐसे वैसे लड़ाई झगड़े करो। परमात्मा ने तो हमें सुख की दुनिया बना के दी, ये तो हम ही उल्टे सुलटे खान पान, उल्टी सुलटी हरकतें कर रहे हैं। तो ये जो हम शब्द बोलते हैं ना, जैसे भगवान की मर्जी, ये नहीं बोलना चाहिए। इसकी जगह बोलना चाहिए जब उसके कर्म ऐसे, जब उसके कर्म अच्छे हों, जब उसकी बुद्धि खुले, हम भगवान से दुआ करेंगे कि उसकी बुद्धि जल्दी खुल जाए। तो हमें अपने शब्दों पे बहुत ध्यान देना चाहिए, और किसी को भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ऐसे नहीं करोगे तो भगवान पाप देगा। नहीं, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे गलत काम तो आपके कर्म बिगड़ेंगे और आपको पनिशमेंट, आप पे ही पनिशमेंट मिलेगा, भगवान नहीं देगा। और भगवान का नाम हमें अच्छी बातों के लिए यूज करना है कि वो सुख का सागर, शांति का सागर, खुशियों का सागर है। वो हमारे लिए हमें अच्छी मत देकर हमें स्वर्ग का देवी देवता बनाने वाले हैं, वो हमारे लिए अच्छी दुनिया बनाने वाले हैं, और वो हमारे बाप है, वो हम आत्माओं का बाप है। जैसे बाप का शब्द आ जाएगा ना, तो आप पे ही आपकी सारी परमात्मा के बारे में जो समझ थी अभी तक,
वो परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि बाप कभी किसी को पनिशमेंट भी नहीं देता, कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं करता है, और कभी किसी के साथ गलत भी नहीं करता है। मतलब बुरा लोग कहते हैं ना, हमारे साथ ऐसा भगवान ने किया, और किसी को ऐसे मारता भी नहीं है। कई लोगों का फलाने ने शरीर छोड़ दिया, हाय मेरे फलाने को भगवान ने ले लिया, मुझसे छीन लिया। भगवान क्या करेंगे आपके फलाने को लेकर? और लिया भी तो भगवान की आत्माएं है ना सब। भगवान ने अपनी आत्मा को ले लिया, उनको दूसरी जगह पाठ बजाना था, और ज्यादा क्या नहीं। तो बाबा कहते तो तुम आत्माएं हो, तुम्हारा जहाँ जहाँ हिसाब किताब है वहां तुम जाओगी पाठ बजाने, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी ड्रामा के बंधन में फंसा हुआ हूँ। मैं क्यों मरे हुए को जिंदा करूं? अब बाबा हमें ये सब समझ दे के हमारी बुद्धि का ताला खोलने हैं, इससे हमारी बुद्धि पावन बन जाएगी। लोग कहते हैं ना परमात्मा पतित पावन है, क्योंकि भल गंगा स्नान करते हैं लेकिन फिर भी पतित पावन को बुलाते हैं, मतलब वो भगवान पतित पावन है ना। बाबा हमें पावन कैसे बनाते हैं? ऐसे ही हमें समझ दे के पावन बनाते हैं। पावन अर्थात शुद्ध पवित्र आत्मा, अच्छी आत्मा, समझदार आत्मा। तो बाबा जब हमें ऐसी ऐसी बातें बताते हैं, जब हमारे मन के संकल्प बुद्धि परिवर्तन होती जाएगी, समझ हमारी शुद्ध होती जाएगी, हम विकारों बुराइयों से मुक्त होते जाएंगे, तो आपे ही मैं आत्मा पावन बन जाऊंगी, बाबा जैसी बन जाऊंगी। अब बाबा कहते हैं अब तुम्हारे ऊपर बहुत आफतें आ गई है ना दुनिया में, इसलिए लोग मुझे बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अभी सभी के हिसाब किताब चुकतू करने का समय, इसलिए मैं आया हूँ। मैं इसी समय ही आता हूँ, जब दुनिया में ऐसा समय होता है तभी ही मुझे जोर जोर से पुकारा जाता है, तब मुझे आना भी पड़ता है, क्योंकि अब मेरा इस सृष्टि पर पाठ है। अब आत्माएं सब बेसमझ बन गई, अब बाबा सभी आत्माओं को समझदार बनाने आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम अभी युद्ध के मैदान पे हो। किस कहाँ पे युद्ध चल रही है? बाबा कहते हैं तुम हम अभी युद्ध के मैदान पे हैं। था इस समय सभी के मन में क्या चल रहा है? सभी का मन युद्ध स्थल बन गया है। देखो आप, जब हम किसी से हमारी अनबन होती है, अभी तो हम नहीं करेंगे, जब पहले करते थे ना, कुछ होती थी तो लड़ाई झगड़े ऐसे युद्ध का मैदान ही बन जाता था, लड़ने झगड़ने लग जाते थे, 3-4 जनों की होती थी तो हाँ। लेकिन इस समय अगर आप मुख से कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपके मन में भी जो संकल्प चल रहे हैं फलाने के लिए, फलाने ने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, तो मतलब आप देह से युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन में आप एक दूसरे से सब युद्ध कर रहे हैं। एक दूसरे की ऐसी बातें सोचकर आपके मन में युद्ध चल रही है। तो बाबा कहते हैं अभी हमारे मन में जो युद्ध का मैदान बना हुआ है, जो अलग अलग संकल्प, कभी देह का, देह के संबंधियों का, पदार्थों का, धन का, कितने सारे संकल्प होते हैं ना। आपको बाबा कहते हैं आप चेक करो, 1 मिनट भी अगर आप चेक करोगे ना अपने मन को, 1 सेकंड तो चेक करना मुश्किल हो जाएगा, आप किसी दिन 1 मिनट देखना अपने मन में, आपको इतने सारे संकल्प हो जाते हैं ना, अगर आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो होते होंगे। तो सारे दिन में हमारे कितने संकल्प चलते हैं, वो ये संकल्प इसी समय ही परमात्मा में सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाने आते हैं। बाबा कहते हैं गीता में जो युद्ध का मैदान लिखा हुआ है ना, वो असल में यही युद्ध का मैदान। अभी सभी के मन एक युद्ध स्थल बन गए हैं, सभी के मन में कई विचारों की युद्ध चलती रहती है अंदर ही अंदर। भले आप एक दूसरे से कितने भी दूर हो, लेकिन अगर किसी की बात आपके मन में बैठी हुई है, फलाने ने मुझे ये बोला, तो उस समय जैसे आप एक दूसरे से युद्ध कर रहे हो अंदर ही अंदर, मन ही मन। और इस समय ही बाबा हमें गीता ज्ञान देने आते हैं, कहते हैं बच्चे मन मना भव। अब अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करे, हमारे मन में जो बातें हैं, देह से संबंध, पदार्थ, वस्तु, वैभव, सब कुछ मुझे दे दो।
और तुम मुझे याद करो। हम देह के संबंधी पदार्थ वस्तु से संबंध निभाते हुए भी सदा सुख शांति में कैसे रह सकते हैं? जब हम अपने को आत्मा समझेंगे और उस परमात्मा का बच्चा समझेंगे और उन सबको भी आत्मा ही समझेंगे। इससे क्या होता है? बाबा कहते हैं ये लॉ है, आत्मा आत्मा कभी एक दूसरे के लिए बुरा नहीं सोचती। आप ऐसा करके देखना, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये लॉ है। ऑटोमेटिकली आत्मा को रहम भाव, क्षमा भाव, उसका नेचुरल जो असली स्वभाव संस्कार है ना, एक दूसरे के प्रति जो विचार है वो इमर्ज हो जाता है जब मैं आत्मा आत्मा भाई भाई के रूप में याद करती हूँ। तो बाबा कहते हैं अब जितना जितना तुम मुझे याद करोगे तो तुम्हारी आत्मा में जो बीमारियां हैं, विकार, बुराइयों की या पुरानी बातें, वो बहुत बाहर निकलेंगी। आप जितना बाबा को याद करोगे ना, उतना आपके ऐसे स्वभाव संस्कार बाहर आएंगे, आपके देह में बीमारियां होंगी, आपके संबंध वगैरह में। लेकिन उनसे हमें डरना नहीं, क्योंकि जब वैद्य की दवाई करते हैं तो पहले सारी बीमारी उथल खाती है ना, ऐसे जैसे भी हम बाबा को याद करते हैं तो हमारी पुरानी हिसाब किताब सब बाहर निकलते जाते हैं। तो आप उस समय एकदम शांति से बाबा को याद करते रहना, कुछ किसी से बोलना नहीं। मतलब अगर आपकी किसी से अनबन हो रही है, आपका कोई ऐसा स्वभाव संस्कार इमर्ज हो रहा है जो पहले नहीं था, लेकिन कई बार क्या होता है बाबा का बनने के बाद ऐसा होता है तो लोग सोचते हैं अरे बाबा को तो हम रोज याद कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ बीमारियां हो रही है, इतनी तकलीफें आ रही हैं, हमारा इतना घाटा हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब किताब चुकतो हो रहे हैं, क्योंकि बाबा हमारी आत्मा को पावन, और भी हमें खुशी होनी चाहिए। अगर हमारे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, हम बाबा को अच्छे से याद कर रहे हैं, श्रीमत पे चल रहे हैं, तो मतलब बाबा हमारी आत्मा को पावन बना रहे हैं, हमारी आत्मा पावन बन रही है। बाबा की शक्ति हम आत्माओं में काम कर रही है, ये सदा याद रहना चाहिए। कभी भी बाबा का बन के बाबा को छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर क्लीनिंग आधी रह जाएगी ना। बाबा ने तो आपकी आत्मा को साफ करना शुरू कर दिया, लेकिन आपकी अगर कोई ऐसा स्वभाव संस्कार कोई परिस्थिति आ गई और आपने बाबा का ही हाथ छोड़ दिया तो क्लीनिंग अधूरी रह जाएगी, फिर आपके हिसाब किताब अधूरे रह जाएंगे, वो बच जाएंगे, फिर आपको सजा खानी पड़ेगी। इसलिए कुछ भी होता रहे, मुझे तो सुबह शाम हर कर्म करते बाबा को जरूर याद करना है, बाबा की मुरली जरूर सुननी या पढ़नी है। ये दो चीजें आप फिक्स कर लो, तो जो होता है होने दो, बाबा को बताते रहो, बस सब ठीक हो जाएगा। निश्चय भी तो है ना। देखो डॉक्टर के ऊपर लोगों को कितना निश्चय होता है। आज थोड़ी सी बीमारी हुई, इतना निश्चय होता है बस अब मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ। लोग डॉक्टर को भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि वो निश्चय करके जाते हैं ना। भले वो डॉक्टर इतना अच्छे नहीं हो, उसके पास इतना मन में इतनी भावना भी नहीं हो, टाइम भी नहीं हो, लेकिन आप निश्चय करके जाते हो ना, तो जैसे तो परमात्मा उनके द्वारा आपको ठीक कर देते हैं। और हम सोचते हैं डॉक्टर ने मुझे ठीक कर दिया, लेकिन नहीं, आपका उस डॉक्टर के ऊपर निश्चय था, लेकिन वो डॉक्टर में इतनी कैपेबिलिटी, इतना हुनर ना होते हुए भी परमात्मा अपनी शक्ति से उस डॉक्टर के द्वारा आपको ठीक कर सकते हैं। तो क्यों ना हम परमात्मा को ही अपना डॉक्टर बना लें। हम परमात्मा पे इतना निश्चय रखें कि बाबा है ना, लेकिन देह को दवाई देनी है, ऐसा नहीं दो। आप ऐसे संकल्प से खाओ, ऐसा खाना खाओ, बाबा मुझे इस खाने से एकदम ठीक कर देंगे, ये शक्ति, इस खाना एकदम दवाई है मेरे शरीर के लिए, जिससे मेरा शरीर और आत्मा एकदम तंदुरुस्त होती जाएगी। आप रोज ऐसे संकल्प करके खाओ। जितना हम बाबा हमें एग्जाम्पल दे रहे हैं कि डॉक्टर के ऊपर आपको इतना निश्चय है, तो मैं ऊपर से तुम आपके लिए आया हूँ, तो बाप के ऊपर निश्चय करना चाहिए ना। अच्छा, मीठे मीठे सकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है,
सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे और प्यारे बुद्ध। डबल लाइट था, सब कुछ बाबा के हवाले कर दो। तन भी मेरा नहीं है, ये तन सेवा अर्थ मुझे बाप ने दिया है। आपका तो वायदा है ना, तन मन धन सब तेरा। जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा, क्योंकि तन से रिलेटेड ही तो सब है ना। आज आत्मा इस शरीर से निकल गई तो कोई भी संबंधी है हमारा, कोई भी चीजें हैं हमारी? नहीं, आत्मा की कोई चीज नहीं है सिवाय परमात्मा के। ये तो तन से ही आपके संबंधी जुड़े हुए हैं, चीजें हैं। जिस सेकंड मुझे आत्मा ने ये शरीर छोड़ा, बस और तो मेरा कुछ नहीं है फिर। न मेरी माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न चीजें, कुछ भी नहीं, सब गया। तो बाबा कहते हैं जब तन ही बाबा मेरा कर दिया तो आपका कुछ रहा ही नहीं ना। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वाले को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। स्लोगन है, मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो भी परमात्मा की मर्यादा मिली हुई है सुबह से लेकर रात तक, हमें उन सब मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे।